Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4 basic geometrical ideas. So इस वीडियो में हम सीखेंगे about triangles कि triangles क्या होते हैं. ठीक है. सो देखो डेफिनेशन देखते हैं ट्रायंगल की कि ट्रायंगल क्या होता है. अ ट्रायंगल इज़ अ 3-साइडेड पॉलीगॉन. इट इज़ अ पॉलीगॉन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स. यानी कि ट्रायंगल क्या है. ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं. 3 साइड्स होती है. ठीक है. हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं. ठीक है. पॉलीगॉन्स क्या होते हैं. सिंपल क्लोज्ड फिगर्स. ठीक है. पॉलीगॉन्स एक सिंपल यानी कि ऐसे शेप्स जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते. ठीक है. जैसे मैंने ये बनाया तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है लेकिन तो ये सिंपल फिगर नहीं हुआ. ठीक है. जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ, मैंने ऐसा बना दिया. ठीक है. अब ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है कहीं से भी, तो ये हो गया एक सिंपल फिगर. ठीक है. तो पॉलीगॉन क्या होते हैं. सिंपल फिगर होते हैं, क्लोज्ड फिगर होते हैं यानी कि हर जगह से हर साइड से क्लोज होते हैं, ना कि ओपन. अब जैसे कि ये जो मैंने बनाया ये ओपन फिगर है. ठीक है. तो पॉलीगॉन क्या होते हैं. सिंपल क्लोज्ड फिगर्स होते हैं यानी कि सिंपल होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं कहीं से भी. ठीक है. इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और क्लोज्ड फिगर्स होते हैं. तो ट्राइंगल क्या है. एक 3-साइडेड पॉलीगॉन है. ठीक है. अब पॉलीगॉन में एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि पॉलीगॉन्स जो होते हैं वो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं यानी कि स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं. ठीक है. तो ट्राइंगल क्या है. 3-साइडेड पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स होती हैं. ठीक है. और जो ट्राइंगल जो है, एक और चीज़ हमें यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है कि इट इज़ अ पॉलीगॉन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स. यानी कि सबसे छोटे में छोटा साइड्स वाली जो पॉलीगॉन होती है, ठीक है, वो क्या होती है. ट्राइंगल होती है. और जो यहाँ पे लीस्ट नंबर साइड्स बोला है यानी ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है. तो 3 सबसे कम साइड्स होती हैं, बाकी इससे ज़्यादा होती है. 4-साइडेड पॉलीगॉन होता है, 5-साइडेड पॉलीगॉन होता है, 6-साइडेड पॉलीगॉन होता है. ठीक है. लेकिन 2-साइडेड पॉलीगॉन नहीं होता. ठीक है. सो फर्स्ट पॉलीगॉन कहाँ से स्टार्ट होता है. ट्राइंगल से ही स्टार्ट होता है. सो इट इज़ अ लीस्ट नंबर ऑफ इट हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है. यहाँ पे हमें एक फिगर भी दी हुई है. ठीक है. इसमें हमें ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है. ट्राइंगल ABC. ठीक है. अब ट्राइंगल को लिखते कैसे. जैसे मान लो यहाँ पे ट्राइंगल ABC है तो उसे हम लिखेंगे कैसे. क्या हम इस तरीके से लिखेंगे ट्राइंगल ABC. नहीं, हम इस तरीके से ट्राइंगल को नहीं लिखेंगे. हम कैसे लिखेंगे ट्राइंगल. ऐसे लिखेंगे यहाँ ऐसा. ठीक है. छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे और फिर लिखेंगे ट्राइंगल ABC. ठीक है. अब जैसे मान लो दिया है ट्राइंगल PQR तो कैसे लिखोगे ट्राइंगल PQR. ठीक है. या फिर कोई और ट्राइंगल दिया हो ट्राइंगल MNO. ठीक है. तो इस तरीके से आपको ट्राइंगल लिखना है, ना कि इस तरीके से. ठीक है. तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे ट्राइंगल को लिखा जाता है. अब हम ट्राइंगल के पार्ट्स के बारे में सीखेंगे. सबसे पहले देखते हैं साइड्स. ठीक है. ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं. 3 साइड्स होती है. अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ABC तो हम इसकी साइड्स फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. तो हमें फर्स्ट साइड कौन सी दिख रही है. देखो AB. ये हो गई फर्स्ट साइड यानी लाइन सेगमेंट AB क्या है इसकी फर्स्ट साइड. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AB. उसके बाद सेकेंड साइड है BC. ये सेकेंड लाइन सेगमेंट हो गया. ठीक है. तो ये हो गई हमारी साइड BC और ये है हमारी सेकेंड साइड. और थर्ड साइड कौन सी है AC या बोल लो CA, दोनों एक ही चीज़ है. ठीक है. तो CA हो गई हमारी थर्ड साइड. ठीक है. ये हो गया CA. ऊपर लगा दो लाइन सेगमेंट वाला सिंबल. ठीक है. तो हमारे ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं. 3 साइड्स होती हैं. ठीक है. AB BC CA ये है इस ट्राइंगल की 3 साइड्स. नेक्स्ट देखते हैं एंगल्स. ठीक है. अब ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं. तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं. ठीक है. देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है. ठीक है. ये फर्स्ट एंगल हो गया, ये सेकेंड एंगल हो गया और ये थर्ड एंगल हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे हम एंगल लिखते हैं. तो फर्स्ट एंगल हम लिखेंगे ये वाला. तो कैसे लिखेंगे BAC. एंगल BAC. ठीक है. अब सेकेंड एंगल लिखते हैं एंगल ABC. एंगल ABC. जब भी हम एंगल लिख रहे होते हैं हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है. ठीक है. कि सेंटर में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा जो जिस एंगल की बात हो रही है. ठीक है. जैसे कि यहाँ एंगल B की बात हो रही है तो देखो B सेंटर में आ गया. यहाँ पे एंगल A की बात हो रही थी तो A सेंटर में आया. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है जब भी हम एंगल लिख रहे होते हैं उस समय. ठीक है. एंड थर्ड एंगल कौन सा हो गया हमारा ये C. ठीक है. तो यहाँ लिख देंगे एंगल ACB.
अब इसी एंगल को जैसे हमने लिखा है कि ए सी बी, इसको आप बी सी ए भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों ही वे में करेक्ट होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जिस एंगल की बात हो रही है वो सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम वर्टाइसेस। ठीक है, वर्टाइसेस क्या होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो कितने वर्टाइसेस होते हैं ट्राइंगल के अंदर? 3 वर्टाइसेस होते हैं। ठीक है, ये रहा फर्स्ट वर्टाइसेस, वर्टाइस, वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, और ये रहा थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन से वर्टेक्स हैं। 3 वर्टेक्स हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल के बारे में 4 चीज़ें सीखी एक्चुअली, कि ट्राइंगल लिखते कैसे हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी इस तरीके से लिखते हैं। साइड्स कितनी होती हैं? 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, और कैसे डिनोट की जाती है? जैसे ये है ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें क्या क्या साइड्स हैं? साइड ए बी सी और ए सी या फिर सी है। नेक्स्ट थिंग हमने सीखी अबाउट एंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये रहा फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल। ठीक है, इसको आप एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल हो गया हमारा बी ए सी, देन ए बी सी, और उसके बाद बी सी ए या फिर ए सी बी। ठीक है, ये 3 एंगल्स हो गए हमारे। देन हमने सीखा वर्टाइसेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वर्टाइसेस हैं? तो देखो 3 वर्टाइसेस हैं। ठीक है, ये रहा वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। ठीक है, अब एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा था, इंटीरियर पार्ट ऑफ द पॉलीगॉन, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, और कौन से पॉइंट्स पॉलीगॉन के इंटीरियर में है, कौन से पॉइंट्स पॉलीगॉन के एक्सटीरियर पार्ट में है, और कौन से पॉइंट्स जो हैं जो पॉलीगॉन के ऊपर हैं, यानी कि ऑन द पॉलीगॉन। ठीक है, ऐसी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो वो हम ट्राइंगल के अंदर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे जो हम चीज़ें सीखेंगे वो इस ट्राइंगल को कंसिडर करके सीखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स इन द इंटीरियर। ठीक है, आपके ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट में? तो देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, तो इंटीरियर पार्ट में यानी कि अंदर वाले पार्ट में, ये अंदर वाला पार्ट हो गया, तो इसमें आपको कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है? पॉइंट पी, तो यहाँ पे आएगा पी। ठीक है, समझ में आ गया? पॉइंट्स इन द इंटीरियर यानी कि इस पार्ट में जो भी लाई करेंगे पॉइंट्स, वो सारे होंगे पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है, यानी कौन से पॉइंट एक्सटीरियर पार्ट में आते हैं, यानी ट्राइंगल के बाहर। ये जो लाइन हो गई, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट्स हो गए, इसके बाहर जो भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, वो होंगे एक्सटीरियर पार्ट वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो कौन से पॉइंट्स जो है जो ट्राइंगल के एक्सटीरियर पार्ट में आ रहे हैं? तो देखो एक्सटीरियर पार्ट में कौन सा हमें दिखाई दे रहा है? आर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बना दो एक एस बना दो। ठीक है, यहाँ एक बना दो टी बना दो। तो ये सारे एक्सटीरियर पार्ट में। ठीक है, तो एक्सटीरियर पार्ट में कौन कौन से पॉइंट्स है? आर, एस, टी। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ रह गई है डिस्कस करने के लिए। ठीक है, पॉइंट्स ऑन द ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि ऐसे पॉइंट्स हमें लिखने की जो ऑन द ट्राइंगल हो, यानी कि ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है, तो ट्राइंगल को ऊपर यानी कि लाइन सेगमेंट के ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो होंगे ऑन द ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है? पॉइंट क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्यू, यानी कि क्यू पॉइंट जो है वो ट्राइंगल के एग्जैक्टली ऊपर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि ट्राइंगल एक 3 साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक है, इट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। इस तरीके से हमें ट्राइंगल लिखना होता है। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टाइसेस होती हैं। ठीक है, और फिर हमने सीखा कि पॉइंट्स इन द इंटीरियर यानी अंदर वाले पार्ट के पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर पार्ट वाले पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो एक्सटीरियर पार्ट वाले होंगे। एंड ऑन द ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल के ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें हमने सीखी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स। अब आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो यहाँ हम अपना वीडियो करते हैं ख़त्म। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।